एक्सेल 2000 ये कंप्यूटर आधारित स्प्रेडशीट है। ये सबल, लचीला तथा इस्तेमाल में आसान है। आप एक्सेल 2000 कैसे इस्तेमाल करना ये नीड टू नो बेसिस पर सीख सकते हो। उदाहरण के तौर पर आपको शायद पिवोट टेबल्स क्या है और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये जानने की जरूरत कभी भी ना पड़े, लेकिन आप फिर भी प्रोग्राम का इस्तेमाल जो नतीजे चाहिए उन्हें पाने के लिए कर सकते हैं। आप एक्सेल 2000 तथा उसके सब मेन्यूज को जितना ज्यादा देखोगे, जितना उसके अंदर जाओगे, उतना ही ज्यादा आप जानकारी पाओगे। कंप्यूटर पे आधारित स्प्रेडशीट का उपयोग करके आप डेटा में बदलाव या चेंज, रीराइट तथा फॉर्मेट बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये पेपर पे आधारित स्प्रेडशीट के विरुद्ध है। स्प्रेडशीट के अंदर सही फॉर्मूले और फंक्शंस का इस्तेमाल करने से कंप्यूटर आपकी सभी एंड वैल्यूज को दोबारा कैलकुलेट करने का जरूरी काम पूर्ण करेगा, जैसे कि सम को टोटल करना। वर्कशीट सही में एक बड़ा टेबल है जिसमें रोज तथा कॉलम्स हैं। आप इन रोज और कॉलम्स में डेटा एंटर करते हैं। बहुत सारी वर्कशीट्स को इकट्ठा करने से एक वर्कबुक बनती है। डिफॉल्ट से एक्सेल 2000 में एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट्स होती है। ये वर्कशीट वर्कबुक के निचले हिस्से में दर्शाए हुए टैब्स से पहचानी जाती है। डिफॉल्ट से पहली वर्कशीट शीट 1 कही जाती है, दूसरी वर्कशीट शीट 2 कही जाती है, वगैरह वगैरह। आप वर्कशीट की संख्या डिफॉल्ट में जो 3 है उसे बढ़ा सकते हैं तथा एक वर्कशीट तक कम कर सकते हैं। एक्सेल 2000 में ज्यादा से ज्यादा 65,536 रोज तथा 256 कॉलम्स हो सकते हैं। ये काफी सारा डेटा है। एक नया वर्कबुक बनाने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू आइकॉन पर क्लिक कीजिए या आप कंट्रोल N भी प्रेस कर सकते हैं। आप तय की हुई टेम्पलेट से भी नई वर्कबुक बना सकते हैं। इसके लिए फाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक कीजिए और फिर न्यू क्लिक कीजिए। न्यू डायलॉग बॉक्स के जनरल टैब पेज से वर्कबुक आइकॉन सिलेक्ट कीजिए। काम जारी अथवा कंटिन्यू करने के लिए ओके बटन क्लिक कीजिए। डिफॉल्ट टेम्पलेट से ये एक वर्कबुक बनाएगा। एक्सेल 2000 में जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, उससे आप एक खास प्रकार की या स्पेशलाइज्ड वर्कबुक बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर स्प्रेडशीट सॉल्यूशन टैब पर क्लिक कीजिए और इनवॉइस पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू करने के लिए ओके बटन क्लिक कीजिए। एक एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार के ओपन आइकॉन पर क्लिक कीजिए या फाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कीजिए और फिर ओपन क्लिक कीजिए। जो डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा उसमें जो फाइल आपको ओपन करनी है उस पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई अलग फोल्डर खोलना है तो अप वन लेवल आइकॉन इस्तेमाल कीजिए या फील्ड में लुक के बाजू में जो डाउन एरो है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। एक्सेल वर्कशीट में हम तरह तरह के डेटा एंटर कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि एक संख्या वर्कशीट में किस तरह से एंटर की जाती है। एक सेल सिलेक्ट कीजिए तथा उसमें जो संख्या चाहिए वो टाइप कीजिए। संख्या को नेगेटिव बनाने के लिए उसके आगे या पहले नेगेटिव साइन टाइप कीजिए या संख्या को पैरेंथेसिस में लिखिए। डेसिमल स्थान दिखाने के लिए फुल स्टॉप टाइप कीजिए। जैसा आप देख रहे हैं, सेल में टाइप किए अंक डिफॉल्ट से राइट अलाइन होंगे। किसी अंक या संख्या या फॉर्मूला को टेक्स्ट फॉर्म में सेल में एंटर करने के लिए उसके पहले एपोस्ट्रोफी टाइप कीजिए। चलो अब वर्कशीट में टेक्स्ट ऐड करना सीखते हैं। जिस सेल में आप अपना डेटा एंटर करना चाहते हो उस सेल को सिलेक्ट कीजिए। चाहिए वो टेक्स्ट टाइप कीजिए। संख्या से विरुद्ध सेल में टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होती है। एक्सेल 2000 में एंटर प्रेस करने से नीचे वाला सेल एक्टिव सेल बन जाता है। अगर एंटर प्रेस करने के बाद एक्टिव सेल मूव होता नहीं है तो एक्सेल में आप ये बिहेवियर या वर्तन को सुधार सकते हैं। टूल्स ड्रॉप डाउन मेन्यू से ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए अब एडिट टैब पेज सिलेक्ट कीजिए। मूव सिलेक्शन आफ्टर एंटर चेकबॉक्स सिलेक्ट या डीसिलेक्ट कीजिए। हमारी वर्कशीट में
हम डेट और टाइम भी शामिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहले वो सेल सिलेक्ट करना होगा जिसमें हम डेटा एंटर करना चाहते हैं। अब इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू से फंक्शन सिलेक्ट कीजिए। ये पेस्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। यहाँ हम फंक्शन कैटेगरी बॉक्स में डेट तथा टाइम सिलेक्ट करते हैं। अब फंक्शन नेम बॉक्स में डेट सिलेक्ट कीजिए तथा ओके क्लिक कीजिए। डेट डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जिसमें हमें ईयर, मंथ तथा डे की वैल्यूज एंटर करनी है। ओके क्लिक कीजिए। पसंद किए हुए सेल में डेट वैल्यू आती है। वर्कशीट में हम आज की तारीख सिर्फ कंट्रोल प्लस सेमीकोलन कीज प्रेस करके भी एंटर कर सकते हैं। आज का समय वर्कशीट में एंटर करने के लिए हमें फंक्शन नेम बॉक्स में टाइम सिलेक्ट करना होगा। ओके क्लिक कीजिए। टाइम डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जिसमें हमें आवर, मिनट और सेकंड की वैल्यूज एंटर करनी है। ओके क्लिक कीजिए। पसंद किए सेल में टाइम वैल्यू अपीयर होता है या दिखाई देता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन कीज प्रेस करके भी टाइम वैल्यू एंटर की जा सकती है। डेटा एंट्री करते वक्त काफी टेक्निक जानने की जरूरत होती है। आप डेटा को सेल्स की रेंज में एंटर कर सकते हैं। माउस का इस्तेमाल करके कर्सर को जिस सेल्स की रेंज में आप डेटा एंटर करना चाहते हो वहां ड्रैग कीजिए। जैसे दिखाया गया है उस तरह से सिलेक्टेड रेंज हाईलाइट होगी। आपकी पहली एंट्री टाइप कीजिए और फिर एंटर प्रेस कीजिए, जिससे आप एक रो सेल नीचे जाएंगे और वो सेल एक्टिव होगा। बाकी का डेटा भी इसी तरह एंटर प्रेस करते हुए एंटर कीजिए। जब आप सिलेक्ट किए हुए कॉलम के अंत में पहुंचते हैं तब एंटर प्रेस करने से आप दूसरे कॉलम के सबसे ऊपर जो एक्टिव सेल है वहां अपने आप पहुंच जाते हैं। आप एक सेल्स की रेंज को वही डेटा से भर सकते हो। माउस का उपयोग करके आप उस एरिया को हाईलाइट कीजिए जिसमें आप डेटा भरना चाहते हैं। डेटा टाइप कीजिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कीजिए और पूरी सिलेक्टेड रेंज एक ही डेटा से भर जाएगी। जब आप कोई एंट्री करते हैं, ऑटो करेक्ट उसे प्री डिफाइंड एरर्स के लिस्ट से चेक करता है। अगर आप कोई कॉमन एरर करते हैं, ऑटो करेक्ट जरूरी करेक्शन करेगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑटो करेक्ट कौन सी आइटम्स को करेक्ट कर सकता है, तो स्टैंडर्ड टूल बार से टूल्स मेन्यू ओपन कीजिए और ऑटो करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, जिससे उसका डायलॉग बॉक्स खुल सके। स्क्रॉल बार्स के इस्तेमाल द्वारा आप जो आइटम्स रिप्लेस एंड विथ सेक्शन में है उसे व्यू कर सकेंगे। अगर आप सी को पैरेंथेसिस में एंटर करते हैं, वो अपने आप सी सिंबल से रिप्लेस करेगा। अगर आप ऑटो करेक्ट लिस्ट में किसी एंट्री को ऐड करना चाहते हैं, आपको इन स्टेप्स को परफॉर्म करना होगा। ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स में जो खाली फील्ड्स हैं, जो रिप्लेस एंड विथ के बाजू में है, उन्हें व्यू कर सकते हैं। रिप्लेस फील्ड में गलत स्पेलिंग लिखिए, विथ फील्ड में सही स्पेलिंग लिखिए। ऐड बटन क्लिक कीजिए। फिनिश करने के लिए ओके क्लिक कीजिए। अब आपकी एंट्री प्री डिफाइंड एरर के लिस्ट में ऐड हो गई है। जब किसी एंट्री को आप ऑटो करेक्ट लिस्ट से डिलीट करना चाहोगे, उस एंट्री को आपको ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स के स्क्रॉलेबल लिस्ट से सिलेक्ट करना होगा। रिक्वायर्ड एंट्री को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन क्लिक कीजिए। डिलीशन पूरा करने के लिए ओके क्लिक कीजिए। आप जब कोई डेटा खाली सेल में एंटर करना शुरू करते हो जो बराबर एग्जिस्टिंग डेटा के नीचे है, एक्सेल अपने आप एक मैच एग्जिस्टिंग डेटा से ऑफर करता है। चलिए मानते हैं कि आपने कुछ डेटा एंटर किया है। इस लिस्ट के बराबर नीचे खाली सेल में वर्ड कार्ड एंटर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आप सी टाइप करना शुरू करते हैं, एक्सेल आपको एक्टिव सेल के ऊपर एग्जिस्टिंग डेटा से अवेलेबल मैच ऑफर करता है। क्योंकि हमें एक्सेल ने ऑफर किए हुए मैच की जरूरत नहीं है, हम कार्ड टाइप करना जारी रखेंगे और दूसरे नीचे वाले सेल में मूव करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे। अगर हमें वही शब्द चाहिए जिसका मैच एक्सेल ने ऑफर किया है, जैसे ही वो शब्द डिस्प्ले होता है, एंटर प्रेस कीजिए। इससे वो शब्द अपने आप सेल में इंसर्ट हो जाएगा। लिस्ट से पिक को इस्तेमाल करने का ख्याल ऑटो कंप्लीट से मिलता है।
पिक लिस्ट को इस्तेमाल करने के लिए माउस को एक्टिव सेल में रखिए जो लिस्ट के नीचे होगा। अब माउस राइट क्लिक कीजिए और जो रोल डाउन मेन्यू अपीयर होता है उसमें लिस्ट से पिक सिलेक्ट कीजिए। एग्जिस्टिंग लिस्ट सेल में ही डिस्प्ले होता है। रिक्वायर्ड आइटम को सिलेक्ट कीजिए और माउस को लेफ्ट क्लिक कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी एंट्री हो गई है। या आप रिक्वायर्ड आइटम को सेल में माउस को राइट क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए तथा एंटर प्रेस कीजिए। यह कमांड अपने आप सेल में आइटम को इंसर्ट करता है। आप वर्कशीट में माउस के द्वारा या कीबोर्ड शॉर्टकट्स के द्वारा नेविगेट कर सकते हैं। अगर आप माउस इस्तेमाल कर रहे हैं, माउस पॉइंटर को सेल में रखिए और क्लिक कीजिए। अब सेल आपके डेटा एंटर करने के लिए एक्टिव बन गया है। वर्कबुक स्क्रीन के दाएं ऊपर की ओर आप नेम बॉक्स देख सकते हैं। यहाँ आप जैसे बताया है वैसे सेल नंबर एंटर कर सकते हैं जिसमें आप डेटा एंटर करना चाहते हैं। एंटर प्रेस कीजिए और आपको जो सेल चाहिए वहां आप जंप करेंगे। आप कीबोर्ड द्वारा एक से दूसरे सेल में घूम सकते हैं। एक सेल दाएं चलने के लिए राइट एरो की प्रेस कीजिए। एक सेल बाएं चलने के लिए लेफ्ट एरो की प्रेस कीजिए। एक सेल नीचे चलने के लिए डाउन एरो की प्रेस कीजिए। एक सेल ऊपर चलने के लिए अप एरो की प्रेस कीजिए। आपके करंट सिलेक्शन के दाहिने एज को पहुंचने के लिए कंट्रोल राइट एरो कीज प्रेस कीजिए। आपके करंट सिलेक्शन के बाएं एज को पहुंचने के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो कीज प्रेस कीजिए। आपके करंट सिलेक्शन के बॉटम एज को पहुंचने के लिए कंट्रोल डाउन एरो कीज प्रेस कीजिए। आपके करंट सिलेक्शन के टॉप एज पहुंचने के लिए कंट्रोल अप एरो कीज प्रेस कीजिए। रो में पहले सेल तक पहुंचने के लिए होम की प्रेस कीजिए। वर्कशीट के पहले सेल में पहुंचने के लिए कंट्रोल होम कीज प्रेस कीजिए। वर्कशीट में सबसे अंत में पहुंचने के लिए कंट्रोल एंड कीज को प्रेस कीजिए। या आप नीचे बताए हुए स्टेप्स के इस्तेमाल द्वारा सिलेक्शन में घूम सकते हैं। एक सेल दाहिनी ओर होने के लिए टैब की प्रेस कीजिए। एक सेल बाएं जाने के लिए शिफ्ट टैब की प्रेस कीजिए। एक सेल नीचे उतरने के लिए एंटर की प्रेस कीजिए। एक सेल ऊपर चढ़ने के लिए शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए। शीट्स के बीच घूमने के लिए वर्कशीट्स में नीचे जो टैब कीज दी गई है उनका इस्तेमाल कीजिए। वर्कबुक में अलग वर्कशीट में जाने के लिए वर्कशीट में नीचे दी हुई टैब कीज में से योग्य की का इस्तेमाल कीजिए। वर्कबुक में सबसे आखिरी वर्कशीट में जाने के लिए इस एरो का इस्तेमाल कीजिए। वर्कबुक में सबसे पहले वर्कशीट में जाने के लिए इस एरो का इस्तेमाल कीजिए। या आप कीबोर्ड के नीचे बताए गए कमांड्स का इस्तेमाल नेविगेशन के लिए कर सकते हैं। कंट्रोल पेज डाउन कीज को प्रेस कीजिए अगली शीट में जाने के लिए। कंट्रोल पेज अप कीज को प्रेस कीजिए पहली शीट में जाने के लिए। गो टू कमांड का इस्तेमाल करके आप एक्सेल के भीतर नेविगेट कर सकते हैं। एडिट ड्रॉप डाउन मेन्यू से गो टू सिलेक्ट कीजिए। गो टू डायलॉग बॉक्स में से रेफरेंस टेक्स्ट बॉक्स में एक सेल रेफरेंस एंटर कीजिए अथवा गो टू लिस्ट बॉक्स में किसी रेंज नेम पर क्लिक कीजिए। उसके बाद रिक्वायर्ड सेल या स्पेसिफाइड सेल रेंज पहुंचने के लिए ओके क्लिक कीजिए। सेल में इजीली फॉर्मूला एडिट करने के लिए आप कीबोर्ड नेविगेशन कीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको किसी फॉर्मूला एडिट करनी है तब माउस को सेल में डबल क्लिक कीजिए। एक कैरेक्टर दाहिनी ओर चलने के लिए राइट एरो की प्रेस कीजिए। एक कैरेक्टर बाईं ओर चलने के लिए लेफ्ट एरो की प्रेस कीजिए। फॉर्मूला लाइन की शुरुआत तक पहुंचने के लिए होम की प्रेस कीजिए। फॉर्मूला लाइन के अंत तक पहुंचने के लिए एंड की प्रेस कीजिए। एक शब्द बाएं चलने के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो की प्रेस कीजिए। कंट्रोल राइट एरो की एक शब्द दाएं चलने के लिए प्रेस कीजिए। एक्सेल 2000 में आपके पास काफी सारी सिलेक्शन प्रोसीजर हैं जो आपकी भिन्न भिन्न जरूरतों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए उस सेल पर माउस से क्लिक कीजिए।
अगर एक सेल की रेंज को सिलेक्ट करना है तो जिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके पहले सेल पर क्लिक कीजिए। यहाँ पहला सेल वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक का ऊपरी दायां सेल है। शिफ्ट की प्रेस कीजिए और उसे दबाए रखिए। अब बॉटम राइट कॉर्नर सेल तक मूव कीजिए जो आपके रेक्टेंगुलर ब्लॉक का अंत सूचित करता है। एक बार इस बॉटम राइट कॉर्नर सेल पर क्लिक कीजिए। अब शिफ्ट की रिलीज कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड रेंज ऑफ सेल्स सिलेक्ट हो गई है। नॉन कंटिन्यूअस सेल रेंज सिलेक्ट करने के लिए पहले कंटिन्यूअस सेल रेंज सिलेक्ट कीजिए। अब कंट्रोल प्रेस कीजिए और उसे दबाए रखें। अपने माउस के द्वारा सेल्स की अगली रेंज सिलेक्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं दो नॉन कंटिन्यूअस सेल रेंज सिलेक्ट हो गई है। एक पूरी रो सिलेक्ट करने के लिए रो हेडिंग नंबर क्लिक कीजिए। एक पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कॉलम हेडिंग नंबर पर क्लिक कीजिए। एक पूरी शीट सिलेक्ट करने के लिए वर्कशीट के सिलेक्ट ऑल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। जहां रोज और कॉलम हेडिंग मिलते हैं उस टॉप लेफ्ट हैंड कोने में ये आइकॉन है। या पूरा शीट सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस कीजिए। अगर आपको एक साथ ज्यादा शीट्स सिलेक्ट करनी है तब पहले शीट के टैब को क्लिक कीजिए। अब कंट्रोल की को प्रेस कीजिए और उसे दबाए रखें। दूसरी शीट्स पर जैसे जरूरत हो वो शीट टैब माउस के द्वारा क्लिक करें। अगर आपको वर्कबुक की सारी शीट्स सिलेक्ट करनी है तब शीट टैब पर राइट क्लिक कीजिए। आने वाले शॉर्टकट मेन्यू से सिलेक्ट ऑल शीट्स चुनें। आपकी वर्कशीट में रो इंसर्ट करने के लिए रो हेडिंग सिलेक्ट कीजिए जिसके ऊपर आप नया रो इंसर्ट करना चाहते हो। जब आप नया रो इंसर्ट करते हो तब ये सिलेक्ट किया हुआ रो उस रो के नीचे जाएगा। आप रो हेडिंग पर भी क्लिक कर सकते हो और माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखकर उसे आप दूसरे रो हेडिंग्स के ऊपर ड्रैग करते हो तब एक से ज्यादा रो सिलेक्ट होगी। रो हेडिंग या हेडिंग्स सिलेक्ट कर लेने के बाद हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करने से पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले होगा। इस मेन्यू से इंसर्ट सिलेक्ट कीजिए। जो डेटा मौजूद है वो अपने आप इस नई रो को शामिल करने के लिए नीचे उतरेगा। आपकी वर्कशीट में कॉलम इंसर्ट करने के लिए पहले कॉलम हेडिंग को सिलेक्ट कीजिए जिसकी बाईं ओर आपको नया कॉलम चाहिए। जब आप नया कॉलम इंसर्ट करते हो ये सिलेक्ट किया हुआ कॉलम दाहिनी ओर चला जाएगा। एक से ज्यादा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कॉलम हेडिंग पर क्लिक कीजिए और लेफ्ट माउस बटन दबाए रखें। उसे दूसरे कॉलम हेडिंग्स पर ड्रैग कीजिए। कॉलम हेडिंग या हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग पर राइट क्लिक कीजिए ताकि पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले हो। इस मेन्यू से इंसर्ट चूज कीजिए। इस नए कॉलम को शामिल करने के लिए जो डेटा मौजूद है वो अपने आप दाहिनी ओर हटेगा। किसी रो या कॉलम को डिलीट करने की प्रक्रिया ज्यादातर इंसर्ट करने से मिलती है। जिस रो को आप रिमूव करना चाहते हैं उसके हेडिंग पर राइट क्लिक कीजिए। अब जो पॉपअप मेन्यू दिखाई देता है उसमें आप डिलीट सिलेक्ट कीजिए। आपकी रो डिलीट होगी। उसी तरह कॉलम डिलीट करने के लिए जिस कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं उसके हेडिंग पर राइट क्लिक कीजिए। अब जो पॉपअप मेन्यू दिखाई देता है उसमें आप डिलीट सिलेक्ट कीजिए। आपका कॉलम डिलीट होगा। या आप सिर्फ एक सेल या रेंज ऑफ सेल्स शामिल कर सकते हो। सेल को सिलेक्ट कीजिए जहां आप एक नया सेल इंसर्ट करना चाहते हैं। मेन्यू बार से इंसर्ट सिलेक्ट कीजिए और सेल्स चूज कीजिए। इंसर्ट डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जहां आपको दिए हुए 4 विकल्पों में से चुनना है। शिफ्ट सेल्स राइट चेक बॉक्स। मौजूद सेल्स एक सेल दाहिनी ओर हटेंगे और नया सेल इंसर्ट होगा। शिफ्ट सेल्स डाउन चेक बॉक्स। मौजूद सेल्स एक सेल नीचे जाएंगे और नया सेल इंसर्ट होगा। एंटायर रो चेक बॉक्स। एक नई रो इंसर्ट होगी रो के सारे सेल्स को नीचे हटाकर। एंटायर कॉलम चेक बॉक्स। एक नया कॉलम इंसर्ट होगा कॉलम के सारे सेल्स को दाहिने हटाकर। योग्य चेक बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट डायलॉग बॉक्स से एग्जिट करने के लिए ओके क्लिक कीजिए।
एक सेल या पूरी सेल रेंज को डिलीट करने के लिए जो सेल या सेल्स आपको डिलीट करने हैं उन्हें सिलेक्ट कीजिए। मेन्यू बार से एडिट सिलेक्ट कीजिए। डिलीट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए डिलीट चूज कीजिए। शिफ्ट सेल्स लेफ्ट चेक बॉक्स सिलेक्ट करने से आपके सिलेक्ट किए सेल्स डिलीट हो जाएंगे और उन्हें दाहिने हाथ वाले सेल से बदला जाएगा। शिफ्ट सेल्स अप चेक बॉक्स सिलेक्ट करने से आपके सिलेक्टेड सेल्स डिलीट हो जाएंगे और उन्हें एक रो नीचे जो सेल है उनसे बदला जाएगा। एंटायर रो सिलेक्ट करने से वो एक रो के सारे सेल्स डिलीट करेगा और एक रो नीचे वाले सेल्स को ऊपर मूव करेगा। एंटायर कॉलम सिलेक्ट करने से वो कॉलम के सारे सेल्स डिलीट करेगा और सारे सेल्स को दाईं ओर से बाईं ओर मूव करेगा। योग्य चेकबॉक्स सिलेक्ट करने के बाद ओके क्लिक कीजिए। वर्कबुक को सेव करने के लिए मेन्यू बार से फाइल क्लिक कीजिए और सेव कमांड सिलेक्ट कीजिए या कंट्रोल एस प्रेस कीजिए। स्टैंडर्ड टूल बार पर जो सेव आइकॉन है वह भी वही कार्य करता है। आप किसी नए डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं और जब आप फाइल सेव करना चाहते हैं तब सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ आप जो फाइल सेव करना चाहते हैं उसके लिए फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में नेम एंटर कीजिए। सेव बटन पर क्लिक कीजिए। फाइल सेव करने के बाद शायद आप उसकी बैकअप कॉपी सेव करना चाहो। इसके लिए फाइल सेव एज कमांड सिलेक्ट कीजिए। फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में आपकी बैकअप फाइल के लिए नेम एंटर कीजिए। सिलेक्ट सेव। आपकी बैकअप फाइल अपने आप ओपन होगी। आपकी ओरिजिनल फाइल में कार्य करने के लिए फाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू के बॉटम में लिस्ट अवेलेबल है, वहां से ब्राउज कीजिए और सिलेक्ट कीजिए। अगर आप उसे आपकी फाइल की समरी में रखना चाहते हैं, फाइल को मेन्यू बार से सिलेक्ट कीजिए। ड्रॉप डाउन मेन्यू से प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कीजिए। प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स 5 टैब पेजेस के साथ ओपन होता है। जनरल, समरी, स्टैटिस्टिक्स, कंटेंट्स, कस्टम। जो जरूरी जानकारी है उसे फिलअप कीजिए तथा ओके क्लिक कीजिए, जिससे वो जानकारी फाइल के अंदर ही सेव हो जाए। वर्कशीट में स्पेलिंग एरर्स चेक करना। टूल्स सिलेक्ट कीजिए और ड्रॉप डाउन मेन्यू से स्पेलिंग सिलेक्ट कीजिए। अगर वर्कशीट में कोई भी स्पेलिंग एरर्स नहीं है तब स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं होगा। अगर स्पेलिंग चेकर ने कोई स्पेलिंग एरर्स खोजी है, स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स वेरियस ऑप्शंस के साथ अपीयर होता है। ऐड ऑप्शन शब्द को करंट कस्टम डिक्शनरी में ऐड करेगा। कैंसल कमांड स्पेल चेक को रोक देगा। चेंज ऑप्शन वर्ड के अकरेंस को जो वर्ड चेंज टू टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले किया गया है उससे बदल देगा। चेंज ऑल ऑप्शन वर्ड के सारे अकरेंसेस को उस वर्ड से बदल देगा जो चेंज टू टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले किया गया है। इग्नोर ऑप्शन शब्द को इग्नोर करके स्पेल चेक चालू रखेगा। इग्नोर ऑल ऑप्शन शब्द के वर्कशीट में सारे अकरेंसेस को इग्नोर करेगा। सजेस्ट ऑप्शन डिक्शनरी से ऑल्टरनेटिव शब्द सजेस्ट करेगा। ऑटो करेक्ट ऑप्शन गलत स्पेल किए शब्द और उसके सही स्पेलिंग वाले वर्ड को लिस्ट ऑफ वर्ड्स तथा फ्रेजेस में शामिल करेगा जो ऑटो करेक्ट द्वारा ऑटोमेटिकली करेक्ट किए गए हैं। अगर आप स्पेल चेक वर्कशीट के बीच से शुरू करते हैं, आपको पूछा जाएगा कि क्या आप वर्कशीट की शुरुआत से स्पेल चेक चालू करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तब यस सिलेक्ट कीजिए। जब स्पेल चेक पूरा हो जाता है तब एक डायलॉग बॉक्स ये बात बताते हुए दिखाई देता है। ओके पर क्लिक करने से आप इस डायलॉग बॉक्स से बाहर निकलोगे। अगर आप अपना फाइल क्लोज करना चाहते हैं तब मेन्यू बार से फाइल सिलेक्ट कीजिए तथा ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्लोज ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। या आप आपकी वर्कबुक विंडो के टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में कंट्रोल आइकॉन पर डबल क्लिक कर सकते हैं। दोनों में आपसे पूछा जाएगा कि जो बदलाव आपने किए हैं क्या आप उन्हें सेव करना चाहते हो। यस कहिए अगर आप सेव करना चाहते हो और नो अगर चेंजेस को सेव नहीं करना है। अगर आप कोई नई फाइल क्लोज कर रहे हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा।
फाइल नेम फील्ड में एक नेम एंटर कीजिए और सेव को सिलेक्ट कीजिए क्लोज करने के लिए। आपकी वर्कबुक विंडो को छोटा या बड़ा बनाने के लिए योग्य बटन को क्लिक कीजिए जो आपके वर्कबुक में टॉप राइट हैंड साइड में है। अगर आपने वर्कबुक विंडो को मिनिमाइज किया है, उसे वापस बड़ा करने के लिए रिस्टोर बटन क्लिक कीजिए। एक्सेल 2000 से पूरी तरह निकलने के लिए मेन्यू बार से फाइल सिलेक्ट कीजिए, बाद में सिलेक्ट कीजिए एग्जिट। अगर आप एक्सेल 2000 से फाइल को पूरी तरह सेव किए बगैर निकल रहे हैं, तब एक सेव डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। सेव करने के लिए यस सिलेक्ट कीजिए। जो चेंजेस किए हैं उसे इग्नोर करने के लिए नो सिलेक्ट कीजिए। एग्जिट कमांड को रोकने के लिए कैंसिल सिलेक्ट कीजिए, या आप कैंसिल सिलेक्ट करने के बजाय एस्केप भी प्रेस कर सकते हैं। यदि आपके पास अनेक खुली हुई वर्कबुक्स हैं, एक्सेल 2000 में येस टू ऑल बटन भी है। अगर आपने आपकी सारी फाइल्स क्लोज की हैं, एक्सेल से बाहर निकलने के पहले सेव डायलॉग बॉक्स वार्निंग नहीं आएगी। या एक्सेल 2000 से एग्जिट होने के लिए ऑल्ट F4 प्रेस कीजिए।